हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज की न्यूज़ की शुरुआत करते हैं सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के न्यूज़ से। एक गलत प्रश्न का अंक याचिकाकर्ताओं को देने का निर्देश। सहायक शिक्षक भर्ती 2018 का है यह मामला कि एक गलत प्रश्न का जो अंक है वह याचिकाकर्ता को देने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। दर्जनों अपीलों पर हाईकोर्ट ने दी सीमित राहत। दर्जनों अपील किए गए थे जिस पर हाईकोर्ट ने सीमित राहत दी है। 6 प्रश्नों के सही उत्तर को दाखिल की गई थी अपील के लिए। अपील करने वाले उन्हीं अभ्यर्थियों के मिले लाभ जिनके एक अंक कम है उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों के सही उत्तर को लेकर दाखिल अपील पर अभ्यर्थियों को आंशिक राहत दी गई है। कोर्ट ने एक प्रश्न के उत्तर को गलत मानते हुए उसका एक अंक उन अभ्यर्थियों को देने का निर्देश दिया है जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील या याचिका दाखिल की थी और उनके एक अंक ही कम पड़ रहे थे। तो जिनके एक अंक पड़ रहे थे और जो याचिका करता थे उन्हीं को एक अंक देने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है। अभ्यर्थियों की ओर से 6 सवालों के उत्तर को लेकर चुनौती दी गई थी। जो अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से 6 सवालों को लेकर चुनौती दी गई थी। उनके मुताबिक भर्ती प्राधिकारी ने जिन उत्तरों को सही माना है वह सही नहीं है। कोर्ट ने इनमें से सिर्फ एक प्रश्न संख्या 60 को लेकर की गई आपत्ति को ही सही पाया है। इस एक प्रश्न का एक अंक उन अभ्यर्थियों को देने का निर्देश दिया है जिन्होंने याचिका या अपील दाखिल की। ये बहुत गलत है। जो याचिका दाखिल किया है उन्हें ही यह एक अंक प्रदान किया जाएगा और उनमें भी यह अंक उन्हीं अपीलार्थियों को याचिकाकर्ताओं को मिलेगा जिनके एक अंक कम पड़ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि एक अंक के बाद अभ्यर्थी मेरिट में आ जाता है तो उसे नियुक्ति दी जाए। अभिषेक श्रीवास्तव व दर्जन अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपील में कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एम भंडारी और न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा की पीठ ने सुनवाई की। विशेष अपील में एकल न्यायपीठ के फैसले को चुनौती दी गई। एकल पीठ ने अभ्यर्थियों का दावा खारिज कर दिया था और अपील में कहा गया कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई। इसकी उत्तर कुंजी 5 अगस्त 20 को जारी की गई। उत्तर कुंजी से मिलान करने पर अभ्यर्थियों ने 6 प्रश्नों पर आपत्ति की। उनके मुताबिक परीक्षा प्राधिकारी ने जिन उत्तरों को सही माना है वह सही नहीं है जबकि अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए जवाब जो हैं वह सही हैं। एक और मामला 2013 के टीजीटी भर्ती से संबंधित है कि सचिव को सारे रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया है। चयनित सहायक अध्यापक को नियुक्ति देने के आदेश पालन न करने और अदालत में कोई जवाब भी दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पत्रावली के साथ 27 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। तो 27 सितंबर को हाजिर होना है। कोर्ट ने कहा है कि 1 माह बीत गया, सचिव की तरफ से न जवाब दिया गया और न ही वकील की कोई जानकारी दी गई। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने संजय कुमार की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना है कि बोर्ड ने 2013 की भर्ती में संस्कृत अध्यापक के बालक वर्ग में 442 और 30 बालिका के पद विज्ञापित हैं जिसमें 369 बालक पदों के परिणाम घोषित हुए। पैनल जारी नहीं किया गया तो कोर्ट ने जारी करने का निर्देश दिया और कुछ गलत सवालों को लेकर कायम याचिका पर कोर्ट ने शिकायतों पर विचार का निर्देश दिया है। तो जो कुछ गलत सवाल थे उनको लेकर कायम जो याचिका है उस पर कोर्ट ने शिकायतों पर विचार का निर्देश दिया है। तो इस तरह से सचिव को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को रिकॉर्ड के साथ हाईकोर्ट ने तलब किया है। 2018 के एक अंक का जो मामला है उसमें जो अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं वह प्रभावित नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो लोग पहले से चयनित हो चुके हैं और नियुक्ति पा चुके हैं उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चयन व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा संख्या में या सभी अभ्यर्थियों को एक अंक देने से पूरी प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। लिहाजा लाभ सिर्फ उनको मिलेगा जिन्होंने याचिका दाखिल की है और जिनके एक अंक ही कम पड़ रहे हैं। यदि किसी के 2 अंक कम रहे हैं तो उसको इस आदेश का लाभ नहीं मिलेगा।
अगला न्यूज है कि बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के लगभग 1.25 पद खाली हैं, जिसको भरने के लिए खाली पदों को भरने के लिए केंद्र ने निर्देश दिया है। यहाँ पर देखिए, केंद्र ने खाली पदों को भरने के लिए निर्देश दिया है। शिक्षक छात्र अनुपात के पुनः निर्धारण को भी कहा है। बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के 1.25 पद खाली। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के 1.25 से अधिक पद खाली हैं। यहाँ देखिए, 1.25 से अधिक पद खाली हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बेसिक शिक्षा परिषद में इन खाली पदों को भरने या शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार पदों को पुनः निर्धारण करने के लिए कहा। साथ ही इसी अनुपात के आधार पर सहायक अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों की तैनाती के निर्देश भी दिए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,000 से अधिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 4,45,321 पद स्वीकृत हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बीते 2 सालों में 1,24,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती के बाद कुल 3,71,000 शिक्षक कार्यरत हैं और 73,711 पद अभी भी खाली हैं। इनमें से 2,122 पद हैं प्रदेश सरकार और 71,589 पद समग्र शिक्षा के स्कूलों में खाली हैं। इसी प्रकार प्रधानाध्यापकों के 1,34,301 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 81,984 प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं और 52,317 पद खाली हैं प्रधानाध्यापक के। इनमें से 33,306 पद प्रदेश और 19,011 पद समग्र शिक्षा के स्कूलों में खाली हैं। मंत्रालय ने साफ किया है कि शिक्षक प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय समग्र शिक्षा के तहत केवल शिक्षकों के वेतन के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग कर सकता है कि यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी 2,715 पद अभी भी खाली हैं। केंद्र ने तो निर्देश दिए हैं शिक्षक अनुपात छात्र अनुपात में कि पदों को भरा जाए। अब प्रदेश सरकार के ऊपर है कि वह इस पर क्या निर्णय लेता है। अगला न्यूज है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव भेजा है और दिसंबर में भरे जाएंगे जो 51,000 शिक्षकों के पद हैं। 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कर सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अभी तक रिक्त पदों की संख्या तय नहीं है। राज्य सरकार ने 51,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना के मुताबिक 73,000 रिक्त पद हैं। राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही रिक्त पदों की अंतिम संख्या तय हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 रिक्त पदों का हलफनामा दायर किया था और सरकार ने ट्वीट कर भर्ती का ऐलान भी किया था। वहीं इसी वर्ष जून में हुई पीएवी की बैठक में परिषदीय स्कूलों में 73,711 पद रिक्त होने की जानकारी केंद्र सरकार को दी गई। कमेटी अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंप सकती है। तो जो कमेटी का गठन हुआ है वो अगले हफ्ते में रिपोर्ट सौंप सकती है। इसके बाद ही रिक्त पदों की संख्या तय करके नई शिक्षक भर्ती का ऐलान किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया सरकार दिसंबर में शुरू कर सकती है और भले ही शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन हो या फिर इसका रिजल्ट नई सरकार आने के बाद घोषित हो, क्योंकि इस बीच चुनावी अधिसूचना जारी होने की पूरी संभावना होगी। तो सरकार अगले हफ्ते ऐलान कर सकता है और 28 नवंबर को टीईटी की परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम नोटिफिकेशन को पाने के लिए।